नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी YouTube चैनल पे स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को गीता के श्लोक संख्या 4 से लेकर 6 तक सुनाया था और आज मैं श्लोक संख्या 7 से लेकर 11 तक आप लोगों को सुनाऊंगी। जैसे दुर्योधन ने पांडवों के पक्ष में खड़े हुए वीरों के नाम बताए, वैसे ही वो द्रोणाचार्य के सामने उन वीरों के नाम बताना चाहते थे जो उनके पक्ष में खड़े थे। इसीलिए वो कहते हैं कि अस्माकं तो विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ से भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को जान लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के योद्धाओं के बारे में भी बतलाता हूँ। दुर्योधन ने केवल उन्हीं असाधारण वीरों के नाम उल्लेख किया है जो युद्ध में सदैव विजयी हुए हैं। तो उन्होंने किन किन के नाम उल्लेख किया है, आइए देखते हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णञ्च कृपञ्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णञ्च सोमदत्तिस्तथैव च। अर्थात, मेरी सेना में स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। दुर्योधन फिर से कहते हैं कि अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वयुद्ध विशारदाः। अर्थात, ऐसे अन्य अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और वो लोग सभी युद्ध विधा में निपुण हैं। दुर्योधन फिर से कहते हैं कि अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात, भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। यहाँ दुर्योधन दोनों पक्षों की सेनाओं की तुलना प्रस्तुत करता है। अपने पितामह भीष्म द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उन्होंने सोचा कि उनकी सेना की ताकत बहुत अधिक है। दूसरी ओर दुर्योधन ने सोचा कि पांडवों की शक्ति सीमित थी क्योंकि उनके सेनापति भीम पितामह भीष्म के तुलना में कम अनुभवी थे। दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्हें कभी मरना पड़ा तो केवल भीम ही उसे मार सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी मान लिया कि युद्ध में वही जीतेंगे क्योंकि भीष्म जैसा शक्तिशाली सेनापति उनके पक्ष में थे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो अंत में दुर्योधन कहते हैं कि आप सभी अपनी अपनी जगह स्थित रहकर भीष्म पितामह की सभी प्रकार से सहायता करें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।